जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही माँ के विचार, उनकी सोच और उसके स्वभाव का असर बच्चे की सेहत पर पड़ता है। बिल्कुल, और इसीलिए माँ का खुश रहना बच्चे की मुस्कान के लिए जरूरी होता है। आज डीडी मॉर्निंग शो में हम फोकस कर रहे हैं काम मदर हैप्पी चाइल्ड, और इस विषय पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए डॉक्टर रिदवाना सनम का। नमस्कार। आप होलिस्टिक वेलबींग कोच हैं जी। तो डॉक्टर रिदवाना, प्रेगनेंसी तो एक ब्लेसिंग है, एक प्रिविलेज है, पर उस दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण अगर माँ को मूड स्विंग्स हो, एंजाइटी हो, उसका असर बच्चे पे क्या पड़ता है? जो बच्चा है वो मदर के अंदर ही है, एम आई राइट? उसका सेलुलर स्ट्रक्चर मदर से बनता है। जैसे हम कहते हैं जीन्स मदर से आते हैं, डीएनए फादर से आता है। तो उसका मतलब ये दो एनर्जीज का मिक्स बन के अंदर कुछ बन रहा होता है। तो उसके स्टेजेस है, तो हर स्टेज पर जो बच्चा है वो मदर पे डिपेंडेंट है। अगर वो सांस लेती है तो बच्चा फील करेगा, अगर वो कोई इमोशन फील करेगी तो बच्चा सेम फील करेगा। दैट मीन्स बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो मदर पे डिपेंडेंट है। इस वजह से हमें कोशिश करनी है, अगर मदर के थॉट्स अच्छे होंगे, इमोशनल रेगुलेशन होगा, मीन स्टेबिलिटी होगी, मतलब इमोशनल फ्लक्चुएशन तो लाइफ का पार्ट है। अब बॉडी का अंदर से केमिकल एंड हार्मोन रिलीज हो रहा है उस लेवल का जो इमोशनल फ्लक्चुएशन हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है। बट बात है एक अवेयरनेस की कि मेरा एक और डिपेंडेंट है एक लाइफ मुझ पे, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मतलब मदर बनना सिर्फ एक मदर बनना नहीं होता, मदर को मदर जैसा बनने के लिए एक इवॉल्व होने की ज़रूरत होती है। तो जब डिपेंडेंसी होगी, अगर मैं सांस लूंगी और अंदर एक और सोल डिपेंडेंट है मुझ पे, तो मुझे सांस थोड़ा सा अवेयरनेस से लेना है। तो बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, स्पेशली इमोशनल एंड ओवरऑल जो डाइट होता है। तो ये कहा जाए कि काम मदर सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि ये एक ट्रेंड स्किल है। वेरी ट्रू। तो इस स्किल के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर हम देखेंगे तो जनरली जो हमारे जो स्मॉल टाउन्स में जो लेडीज़ है वहाँ अवेयरनेस की कमी है। और एक चैलेंज वो फैमिली से फेस कर रहे होते हैं। किसी का बेबी नहीं हो रहा होता तो उसको थोड़ा फैमिली क्राइसिस फेस करना होता है, तो मूड स्विंग तो हो गया। अगर वो बेबी अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद उस टाइम पर जो बेबी जन्म लेता है तो उसके बाद उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सिंपल टिप्स होते हैं। हम बचपन से हमने देखा, लोग कहते हैं कि ज़रा 3 सांसें ले लो तुम रिलैक्स हो जाओगे। सो दैट मीन्स वो जो 3 ब्रेथ्स है ना, दैट इज माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट। सो 3 मीन्स माइंड बॉडी सोल है, मैं राइट? तो जब मैं एक सांस लूंगी, गहरी सांस, कहते हैं गहरी सांस लो और रिलैक्स करो। तो गहरी, हम किसी को भी कोई अगर बहुत हाइपर मूड में होता है तो हम कहते हैं जरा गहरी सांस लो, जरा रुको, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। तो प्रेजेंस फील करनी अपनी प्रेजेंट मोमेंट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिंगर्स को काउंट किया जा सकता है, अपनी आई, ईयर, जो बॉडी के पार्ट्स है उन पे ध्यान दिया जा सकता है, तो हम प्रेजेंट में आएंगे। दैट मीन्स जो ब्रेन है यहाँ वहाँ से छूट जाएगा। सेकेंड जो है डीप ब्रेथ। लेट अस से, आई विल जस्ट शो द टेक्निक। लेट अस से ब्रीथ इन, होल्ड एंड रिलैक्स। अगर 3 सांसें ली तो कामनेस ऑटोमेटिकली जन्म लेगी। जी बिल्कुल। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग आपने कहा, एक आपने काउंटिंग कहा। इसमें डॉक्टर रिदवाना कई बार कहते हैं रिवर्स काउंटिंग करो, 100 से 1। वो ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करता है? उसके पीछे एक रीज़न है। एक होता है स्लीपलेस नाइट्स हो जाती है, जब इरिटेबिलिटी आती है, एंजाइटी आती है। एंजाइटी या स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस अगर पास्ट का थॉट रखेंगे, एंजाइटी अगर फ्यूचर का थॉट रखेंगे, प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो स्लीपलेस हो गए। अगर स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी तो 100 से 1 तक काउंट करना है। अच्छा। अब जैसे मानिए आधी रात को आंख खुल गई या शाम को नींद नहीं आ रही है या डिले हो रहा है, तो हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड मेडिकली एक ब्रेन में एक जगह है, एक चीज़ है। सो उसको अगर स्टिमुलेट करना तो इंसान को सोना होगा 11 बजे से पहले। लेट से नींद नहीं आई तो इंसान को नींद, हिप्नोसिस में एक टेक्निक यूज़ होता है। हम 100 इमेजिन करेंगे, 100 एंड देन 99, 98, जब तक वो 1 तक आएंगे तो वो डीप स्लीप में चले जाएंगे। सेकेंड ये होता है डीप ब्रीदिंग। तो इसके फ्रीक्वेंसी कोड्स है। सबसे इजीएस्ट टेक्निक। सी बातों से ना नहीं होता किसी का फ़ायदा, हम डिस्कशंस करेंगे, बट जो हमारे गांव में जो लेडीज़ है उनका कोई फ़ायदा इससे ज़्यादा होना नहीं है। वो सुनेंगी, भूल जाएंगी। सिंपल टेक्निक है, यूट्यूब सबके पास है आजकल। यूट्यूब में फ्रीक्वेंसी कोड्स है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल फ्रीक्वेंसी कोड है
5 to 8 हर्ट्स, 528 हर्ट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, कोई भी जो अपोजिट एनर्जी है, लव, जॉय और पीस की, अगर वो हो तो 528 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी म्यूजिक लगाएं। म्यूजिक से नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो जाता है, हमारे जो अच्छे केमिकल्स और हार्मोन्स है वो रिलीज करता है ब्रेन रात भर, वो लगा के उनको बस सोना है। तो एक ये घंटे सभी के के बाद लिए है 528 हर्ट्ज, हम सभी के लिए है? अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट, शेम इस तरीके का कोई शिकार है तो। अगर वो दूसरा होता है कि हम चाहते हैं कि बस बैलेंस एंड हार्मनी रहे, सपोज कोई ऑलरेडी अब काम है ही बट बैलेंस तो करना है बिकॉज हालात और सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड हो रहा है हमें, तो उससे ये हो सकता है। तो एक और फ्रीक्वेंसी है जैसे उसके लिए 9, 6 एंड 3 मतलब रिवर्स जो है 963 की जो हर्ट्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसका म्यूजिक सुने। शॉर्ट में अगर यूट्यूब पे जाएं तो हम स्लीप फ्रीक्वेंसी म्यूजिक ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, काम म्यूजिक ढूंढेंगे तो भी मिलेगा, वही लगाना 1 घंटा। तो स्पिरिचुअल म्यूजिक जो रहता है वो हेल्प कर सकता है ऐसे में? देखिए, हम माइंड बॉडी सोल की बात कर रहे हैं, सोल लेवल तक आना मतलब ये डीपर लेयर है, ये ओशन है, एम आई राइट? पहले क्या हो रहा है ना, बहुत वेव्स है इमोशन की, थॉट्स की, तो इमोशन और थॉट अगर रेगुलेट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तभी फिर सोल तक आएंगे हम। तो अगर हम ब्रीदिंग करेंगे तो ब्रीदिंग से तो माइंड बॉडी सोल तीनों है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसीज है तो ये ऑटोमेटिकली जब काम करेंगे तो काम तो सोल का पार्ट है ना। पीस इज इटर्नल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल। तो जब हम पीस का फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं तो हम एक्चुअली सोल को नरिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही थी, इट्स अ कलेक्टिव, और घर का वातावरण बहुत कंड्यूसिव हो, तो खासतौर पे जब हम कहते हैं काम मदर हैप्पी चाइल्ड, व्हाट डू यू सी द रोल, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ फैमिली, पर्टिकुलरली द हस्बैंड? हस्बैंड तो इज द बैकबोन ऑफ द फैमिली, एम आई राइट? वाइफ स्पेशली, बिकॉज एक न्यू जनरेशन आ रही है और एक इंसान उसको होल्ड कर रहा है, तो इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ केमिकल हार्मोनल चेंजेस। जैसे आप कह रहे थे स्पिरिचुअल रोल क्या है यहाँ पे, अब अगर उसका केमिकली चेंज हो गया तो वो उस टाइम स्पिरिचुअलिटी को ध्यान नहीं दे पाएंगे, एम आई राइट? तो पहले हमें सुपरफिशियल लेयर सेटल करना है, तो हस्बैंड का रोल है उसको सेफ सिक्योर फील कराना, इमोशनली, मेंटली, ऑफ कोर्स फाइनेंशियली तो पार्ट है ही, एंड ओवरऑल जब पता है कि आगे वाले का मूड स्विंग हो सकता है तो देन अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट can settled each and every relationship, especially husband and wife. जी, आज के टाइम में बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी में भी अपनी जॉब्स कंटिन्यू रखती हैं। Very true. और ऐसे में जब हम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑफिसेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत है। तो ऑफिसेस क्या कुछ कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी को काम रखने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए? अगेन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एचआर के पास पॉलिसी होती है, एम आई राइट? सो जब कोई प्रेग्नेंट है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है जो लीडरशिप है उस टाइम चेंज हो जाएगी। वाई? बिकॉज इंटरनली चेंज हो जाएगा, दैट मीन डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, फॉरगेटफुलनेस आ जाएगी, इरिटेबिलिटी हो रही है अंदर से, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा इंसान। अगर वो टीम लीडर है तो टीम पर इफेक्ट आएगा, तो दैट मीन्स टीम भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इस टाइम प्रेगनेंसी है, और जो सराउंडिंग है, जो ऊपर टॉप पे बॉस है, उसको भी अंडरस्टैंड करना। तो अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक की, एंड सपोर्ट सिस्टम होगा अगर हम उनको इमोशनली ट्रिगर नहीं करेंगे, बिकॉज इमोशनल सेंसिटिविटी है ज्यादा। जी, लेकिन डॉक्टर रिजवाना, कितनी भी कोशिश कर ले हम, चाहे घर में, ऑफिस में, समाज में, कोई ना कोई ट्रिगर कर ही देगा। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट तो है व्यक्ति खुद लीड करे, सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल और क्या एफर्मेशंस एक प्रेग्नेंट वुमन कर सकती है जिससे कि उसकी सेहत और बच्चे की सेहत अच्छी रहे? देखिए, एक ऐड करना चाहूँगी इस क्वेश्चन से पहले, एक लिम्बिक सिस्टम होता है, मतलब एक बच्चा और माँ आपस में कनेक्टेड है इमोशनली। कैन यू इमेजिन? जन्म देने के बाद भी हम इमोशनली डिपेंडेंसी रहती है हमारी मदर पे। तो काम मदर जो है ना, बच्चे को काम रख सकती है। विमेन एज अ पर्सन इज प्लेइंग डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, डिफरेंट रोल्स। हमारे मदर का भी है, वाइफ का भी है, बहू का भी है, जो हमारे गाँव में बहनें हैं वो तो घर का काम है, तो चलिए ऑफिस तो छोड़िए, घर के भी बहुत सारे काम है, तो लेडी जो है ना थक जाती है फाइनली। सो यहाँ पे जो एफर्मेशन है उसको पूरा दिन अपने आप को नरिश करना है। तो नरिश कैसे करेंगी? उसको ये थॉट, लेट से बॉडी थक गई या मेंटली एक्सर्ट फील हो रहा है या इमोशनली ओवरलोड हो रहा है, तो देन शी हैज टू से आई एम काम। Okay. If she wants to remain calm, then affirmation will be I am calm, I am relaxed, I am peaceful. उसको constantly chant करना है इस 3 चीज़ों का, because calmness, peace और relaxation आपस में interconnected है। ये एक नहीं है, ये तीनों साथ में होंगे तभी फिर वेलबींग आता है। तो इन तीनों को चैंट करना है पूरा दिन। आई फील सेफ, आई एम सेफ,
everything will be all right. So these are the चांट मनी affirmations. मन करेंगे तो ऊंचा बोल के थोड़ा ऊंचा बोले तो मिरर के सामने बोल सकते हैं, वी कॉल इट मिरर इफेक्ट. अपने आप को देख के 5 सेंसेस फील करती हैं इस चीज़ को. साउंड जो है सुनाई देता है, दिखाई देता है, बोल रहे हैं हम, तो ये सेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं. बट अगर वो इनर डायलॉग जो होता है, जो अंदर ही फील नहीं आ रहा अच्छा, क्योंकि केमिकल चेंज हो रहा है ना, हार्मोन चेंज हो रहा है. राइट. लेकिन मेरे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो मैं अक्सर एज अ काउंसलर देखती हूँ. हमारे 4 हार्मोन हैप्पी, पीसफुल, लव एंड रिलैक्सेशन के है, और एक हार्मोन कॉर्टिसोल जो है ना वो है स्ट्रेस का. तो लोगों को 4 हार्मोन पे एक हार्मोन कैसे डोमिनेट और करेगा? सारे ब्रेन से ही आ रहे सब हैं. कुछ ब्रेन से आ रहे हैं, सब कुछ इंटरनल है. हम कहते हैं ना इट्स ऑल माइंड, इट्स ऑल माइंड, अंदर ही है, अंदर देखो. स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं अंदर झांको, अंदर. आपने तो बात अंदर है ये रोल टंग का टेक्निक क्या है कि टंग रोल देखिए क्या होता है, जब इरिटेबिलिटी होगी, हार्मोनल चेंज हो रहा है, दैट मींस शॉर्ट टेम्पर्ड होगा इंसान. अब हस्बैंड है, सासू माँ है, या फैमिली है, या ऑफिस में कोई है, ट्रिगर्स तो हर साइड आएंगे. बिकॉज हम दूसरों के बिहेवियर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सिचुएशन पर भी नहीं है. तो हमारा कंट्रोल, मेरा कंट्रोल मुझ में खुद पे है. पहले यही समझना है एक थॉट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ही ट्रिगर होगा तो हम कहीं ना कहीं एंगर आएगा. एंगर आया, अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है तो इबादत भी गई, बिल्कुल. वेस्ट. एम आई राइट? Right. और अगर फिर आगे वाले बोले अरे मेडिटेशन, अगर लोग ऐसे होते हैं ना, मैंने मेडिटेशन ही नहीं करना, बच्चा क्या सीखेगा? जी. वो बोले अगर ये प्रेयर है तो फिर मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है. तो बिहेवियर बहुत मायने रखता है. तो अच्छा बिहेवियर मेंटेन करने के लिए स्पेशली प्रेगनेंसी में या किसी भी इंसान को जिसको स्ट्रेस होगा, उसको टंग रोल करनी है. Okay. टंग रोल मींस आई एम टर्निंग इट टुवर्ड्स इनसाइड. Okay. तो मुझ पे कंट्रोल बाहर है, सेल्फ नहीं. कंट्रोल आएगा. Right. दूसरा होता है, हम अगर बहुत ज्यादा किसी का एग्रेसिव नेचर होता ही है फितरतन पहले से, अवेयर लाइफ नहीं जी postpartum रहे में भी हो, हो जाता है. हाँ, तो वो ऐसा एक आप देखिए, एक होती है ये मुट्ठी, ये है फाइट. एम आई राइट? दिस इज फाइट, दिस इज विल पावर. दूसरा होता है एंगर को कंट्रोल करने के लिए नेल्स को ऐसे हाथ में देना है, ऐसे चुबाना है खुद को. ये फिस्ट बनानी है. नेल जब चुभेगा तो कंट्रोल, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो. कोई किसी को एब्यूजिव लैंग्वेज, लोअर लैंग्वेज यूज करे, आगे वाला रिप्लाई नहीं देगा, बिकॉज आई एम होल्डिंग माई सेल्फ नॉट टू रिप्लाई, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन रिस्पॉन्ड लेटर, ताकि आर्ग्यूमेंट ना हो. जी, बहुत ज़रूरी है कि हम रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें कॉन्शियसली. और जैसा डॉक्टर रिजवाना ने कहा कि ये जो काम मदर हैप्पी चाइल्ड है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी तक सीमित नहीं है, उसके बाद जो ताउम्र बच्चे के स्वभाव पर भी असर पड़ता है. तो आशा करते हैं कि घर परिवार एक अच्छा वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनाएगा. आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवाना, आपका बहुत बहुत आभार. Thank you so वेरी much. मच. Thank you. थैंक यू फॉर वेयरिंग द लवली कश्मीरी ड्रेस. थैंक यू. थैंक यू.